sorry. Excuse me. So as I was saying, this should be your second last class on fundamentals. The reason being that the first class we did was on fundamentals का concept of PL/APRO with interest on capital. Second class was sums on interest on capital 17 to 31 with salary and commission explanation in the last part. Then in the third class we did sums on salary commission and the last part we did on by PL कि क्या कुछ चीज़ें कभी कभी पार्टनर को दी जाती हैं लेकिन तो भी वो अप्रोप्रिएशन नहीं होती हैं, वो चार्ज होती हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर वो हमेशा नेट प्रॉफिट से डिडक्ट होकर आती हैं अगर वो डिडक्टेड ना हो तो. फोर्थ क्लास वाज अबाउट आईओडी concept and the fifth class was a little bit of doubts, sums on IOD and capital accounts. तो जिनका Saturday batch है, we did about 3 sums on interest on loan yesterday. We did 3 sums on interest on capital. We did a quite 2-3 sums on interest on drawings, quarterly वगैरह. And I taught you the concept of fixed fluctuating capitals. पहले ही बता दूँ वेंसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी जिसमें से कुछ बच्चे आए थे, कुछ बच्चे नहीं आए थे, जहाँ पर मैंने 54 to 58 तक सम्स क्लास में करवाए थे. मैं करवाऊँगा, मैं आज करवाने वाला था पर आज मेरे को थोड़ा बाहर जाना है, नहीं तो मैं आज ही वो एक्स्ट्रा क्लास देता. पर आई गिव यू दैट क्लास वेयर विल फिनिश PL/APRO विद कैपिटल अकाउंट्स का सम्स विच इज़ फ्रॉम 48 और 49 एंड गोज अप टू अराउंड 60-63 टाइप्स सम्स हैं. Last part of the chapter is past adjustment and second last part is today, which is called guarantee of profit. Even if you have not attended capital account wala class, which is day 1, today's class will not be a problem because today's class is very basic. It's actually short class. Last batch finished it in an hour, the Thursday batch. The Friday batch also finished it in an hour at 7 PM. Morning batch में 3-4 ही आए थे बच्चे, वो तो आधी घंटा में करके चले गए. तो हमको लगता है मैक्सिमम अगर आप अच्छे से पढ़ें अभी तो 1 आवर में सम्स हो जाएंगे. 68 to 73 ख़त्म करने विद कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, मैं डायरेक्टली उसको सम के थ्रू ही समझाना कोशिश करूँगा आपको. पर पहले ये समझ लेते हैं चैप्टर मेरा इस डिस्कशन का पर्पस क्या है. तो आप जैसे PL/APRO बनाते हो वैसे PL/APRO बनाओगे, मतलब बाय PL, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट. अब डिविजिबल प्रॉफिट आया 3 पार्टनर का, ईशान, रोहिन, ईशान एंड मान लो तुषार. बात नहीं होगा. कृष्णा क्या तकलीफ है बताओ, क्या पूछ रहा था, बोलो ना, क्या हो, शर्माओ मत. हाँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट. तो डिविजिबल प्रॉफिट ना आया 90,000 रुपया और रेशियो विधि हम 3 पार्टनर्स का इक्वल है. तो कितना बनता है मेरा 30, तुषार का 30, ईशान का 30. अब ईशान अपने लिए इम्पॉर्टेंट पार्टनर है तो मैं और तुषार गारंटी किए हैं कि ईशान भाई तेरा ना कम से कम 40,000 रुपया प्रॉफिट हर साल आएगा. पर आया कितना बेचारेगा, तो कितने का डेफिशिएंसी है, तो वो 10 कौन देगा, मैं और आप. इसको बोलते हैं फर्म गारंटी. फर्म गारंटी बोल के देखिए कुछ नहीं होता है, बेसिकली पार्टनर ही गारंटी करता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बेसिकली उसका नाम दे देता है फर्म गारंटी. तो भी मिलेगा उसको, हम लोग ही देंगे. सिमिलरली चिराग सोच कर देखिएगा, सेम स्टोरी है. पर तुषार बोलता है भैया ईशान मेरा स्टूडेंट नहीं है, आपका है, गारंटी देना आप दो. तो पूरा का पूरा 10,000 फिर कौन देगा, तो हम बोलता है हम नहीं देगा, तुषार तुम दो. तुषार बोलता है ठीक है हम दे देगा. तो पूरा 10,000 कौन देगा. बुक में बेसिकली इन्होंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का 3 भाग किया है. पहला नाम दिया है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म, दूसरा नाम दिया है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर. मैं आपको बोल रहा हूँ ये दोनों सेम ही है. फ़र्क ये है कि जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी करते हैं तो उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म टू द पार्टनर, और जब वो PSR में नहीं करके कोई और रेशियो में करते हैं या अकेले करते हैं तो उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू पार्टनर. भैया मतलब आप बोल रहे हैं दोनों केस में पार्टनर टू पार्टनर ही है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है और एक नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एग्जैक्टली.
अगर पार्टनर्स अपने दूसरे पार्टनर को गारंटी ऑफ प्रॉफिट करें पीएसआर में, तो उसका नाम हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म। और जब प्रॉफिट अदर देन पीएसआर में गारंटी किया जाएगा तो हो जाएगा पार्टनर का गारंटी बाय पार्टनर। नाउ मेरा क्वेश्चन था जब मैं स्टूडेंट था, जब देना पार्टनर को ही है चाहे किसी भी रेशियो में, तो ये अलग करने का फ़ायदा ही क्या? एक ही मानो, रेशियो बस अलग है। अब किसी में इक्वली होगा तो किसी में 2:1 में होगा, किसी में दोनों देंगे, किसी में एक देगा, पर गारंटी तो पार्टनर ही दे रहा है। तो फिर हमको याद है मेरे सर ने बहुत अच्छा बात बोला था, कभी सवाल में ऐसा होगा कि पहले फर्म गारंटी होगा और उसके बाद दूसरा पार्टनर गारंटी दूसरे पार्टनर को करेगा। मतलब मान लीजिए रोहिन तुषार, ईशान पार्टनर है, ईशान को फर्म गारंटी कर रहा है, तुषार को रोहिन गारंटी कर रहा है। मतलब एक ही आंसर में फर्म गारंटी भी है और पार्टनर गारंटी भी है। अभी बताए, फिर से बोल देते हैं, एक बार सुन लीजिए। वो पूछ रहा है फर्म गारंटी और पार्टनर गारंटी में अंतर क्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर। जब पार्टनर्स अपनी पीएसआर में किसी को गारंटी करेंगे दैट इज फर्म गारंटी। जब पार्टनर्स किसी पार्टनर को गारंटी करेंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, तो वो गारंटी का नाम होगा पार्टनर गारंटी बाय पार्टनर। तो भी फर्म गारंटी हम लोग की जेब से जाएगा, क्योंकि फर्म गारंटी बोल के तो कुछ है नहीं। लॉस हो प्रॉफिट हो, कौन देगा पैसा ईशान को? करेक्ट, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर नहीं है तो पीएसआर इक्वल मान लेते हैं, पर पीएसआर तो होना होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये मत बोलिए कि पीएसआर नहीं है, पर ये बोलिए कि जब क्वेश्चन में पीएसआर नहीं है तो पीएसआर इक्वल है, तो भी देना पड़ेगा सर। अपना जेब से जाएगा, कैपिटल अकाउंट से, हम लोग का लॉस बढ़ जाएगा। क्यों सर? गारंटी उसका है ना, हम लोग को क्यों कॉम्पनसेट होगा? नहीं, हम लोग करेंगे कॉम्पनसेट उसको, हम लोग को वापस नहीं मिलेगा। गारंटी किसका है, हम लोग का कि उसका? इट्स समथिंग लाइक दिस कि मैं ध्रुव को बोला, ध्रुव तुम साल भर पढ़, हम तेरे को 99 दिलाएगा ही दिलाएगा। तो अब ध्रुव का 97 अगर आता है तो 2 मार्क हमको कहीं ना कहीं से बढ़वाना ही होगा उसका। अब थोड़ी ना वो बोलेगा कि भैया आप 2 मार्क हमको वापस करिए, वो मेरे को गारंटी देना है भाई, मेरे को वापस आएगा नहीं आएगा उससे हमको क्या लेना देना। अब 100 और 100 आ जाएगा तो झमेला ही नहीं है। हम तो क्या गारंटी किए मिनिमम, हम थोड़ी ना बोले .99 आएगा। 100 और 100 आ गया ध्रुव का, थोड़ी ना 1 मार्क ले लेंगे उससे कि तेरे को तो 99 बोले थे, 99 गारंटी किए थे। अब अगर 100 आ जाता है तो दिक्कत ही क्या है। पर पॉइंट मेरा क्या था चिराग, जब मैं पूछा सर से कि एक बात बताइए ये फ़र्क ही क्यों है, मेरे को क्यों नहीं दिखा, आपको दिख रहा होगा तो मेरे को बताना। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, समझ में ही नहीं आया कि यार क्या डिफरेंस है। सोचो एक बार, 30-30-30 तो तुषार को गारंटी है 40 का। अब ये ऐड 10 होगा, अब इसमें -5 हो, पूरा 10 हो, कि इसमें पूरा 10 हो, कि 6-4 हो, ये 9-1 हो, 8-2 हो, क्या फर्क पड़ता है? पार्टनर ही तो दे रहा है। तो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी बेयर कर रहे हैं जी। नहीं सर, प्रॉफिट का गारंटी है। ये सब मत करो प्लीज। लोन नहीं है सर, हम कैश नहीं दे रहे हैं उसको। हम उसको बोले थे तुम्हारे कम से कम 5 लाख रुपया प्रॉफिट मिलेगा, उसको 4 बन रहा है तो 1 लाख हम अपना गिरा देंगे। दुनिया के लिए हम ये बोलेंगे मेरे को 1 लाख नहीं आया, मेरा 1 लाख भाई तुम रख ले। तो प्रॉफिट तो उतना ही है जी। बोलिए ना वर्णिका। जरूरी है हमेशा कि पार्टनर अपना प्रॉफिट से ही देगा? हमेशा यही होगा, देना ही पड़ेगा। लॉस हुआ ना अगर तो भी देंगे हम लोग। ये एक और हमेशा पार्टनर ही देगा कि कोई केस में फर्म भी लायबल होता है पार्टनर को? फर्म में कोई है नहीं वर्णिका, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच टुडे। वी हैव क्रिएटेड अ फर्म बट देयर इज नो फर्म, मतलब देयर इज नो आरकेसी। इफ देयर इज अ गारंटी देयर इज नो आरकेसी गारंटिंग एनीथिंग। प्रॉफिट तो मेरा या मम्मी का ही कमेगा यार, आरकेसी का प्रॉफिट होता नहीं है। प्रॉफिट मिलता मेरे को और पार्टनर को ही है। तो चाहे आप उसका नाम फर्म गारंटी बोलो कि पार्टनर गारंटी बोलो, फर्क क्या है? रेशियो का। जब हम लोग पीएसआर में गारंटी करते हैं तो फर्म गारंटी का नाम दे दिया है,
जब नॉट इन PSR है तो पार्टनर गारंटी दे दिया। पर वही जो मैं द थिंग दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू से, देन व्हाई डिफरेंशिएट? His answer I thought was one of the best answers that I could get. He said if in a question there is a firm guarantee and a partner guarantee, we first will give preference to the firm guarantee. That is why this division. Me explaining that if Tushar is being guaranteed by the firm that he will get 40,000, first Tushar will get that 40,000 and then we will deduct from Rohin 5,000 let's say, from Ishan 5,000 let's say, and Rohin has guaranteed Ishan. एक सेकंड रुकिए. If Rohin has guaranteed Ishan, then we will do it after deducting that 5,000. Rohin has guaranteed Ishan 30,000 rupees. अब आप नहीं बोल सकते भैया ईशान का तो 30 आया, नहीं आया ना यार, पहले तो फर्म काट लिया 5, तो इसके पास अभी कितना है 30 की 25, तो मैं 5 अपनी जेब से और काटूंगा और सर इसका 5 बढ़ जाएगा. तो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द काउंसिल ट्राइंग टू डिवाइड फर्म गारंटी एंड पार्टनर गारंटी? बोल रहा है कि एक सम में दोनों आए अगर, तो भाई पहले फर्म गारंटी कंप्लीट करना, माइनस उनस करने के बाद जो बचे उसके बाद पार्टनर गारंटी करना. क्यों? तो क्या लॉस बढ़ेगा? आप बोल रहे हैं 700 करोड़ का लॉस है, 750 करोड़ का नहीं हो सकता. जहां 700 करोड़ का लॉस है वहां 750 करोड़ का लॉस है. लॉस का कोई लिमिट थोड़ी ना है. अभी तो आप इलास्टिसिटी पढ़े हैं. इज देयर अ लिमिट टू इलास्टिसिटी? फाइनल क्या नंबर है? आप लोग जो लोग इको पढ़ते हैं मेरे से, इन्फिनिटी तक जा सकता है कोई भी चीज, कंटिन्यूम. यही तो बताते थे ना, आपको बताया ना मेंटल डिसऑर्डर. कोई बोल सकता है मेरा डिप्रेशन इज दी हाईएस्ट डिप्रेशन दैट आई कैन एनीबॉडी कैन हैव. नहीं सर, कोई लिमिट नहीं होता है सब चीज का, और बढ़ेगा. आप बोलेंगे कैश नहीं है, अक्रूवल में होगा, पर लिमिट तो ना होता है कि लॉस इतना ही हो सकता है. लॉस का तो कोई अंत नहीं है. नेगेटिव तो कोई भी एंड तक जा सकता है. अग्रीड? तीसरा वाला पार्ट छोटू सा पार्ट है. भैया जी बोलिए ना. मेरे को ये +5,000 क्यों हुआ नहीं समझ में आया. तो ये वाला, हाँ तो क्या है भूमि, रोहिन ने ईशान को गारंटी किया था कि उसको 30,000 रुपया प्रॉफिट आएगा. 2 गारंटी था. पहले तुषार को गारंटी था, वो कौन दिया था? फर्म दिया था. मतलब फर्म बोल के कुछ नहीं है भैया, रोहिन ईशान दिए थे. फर्म गारंटी कुछ नहीं है, रोहिन ईशान हो गए. तो पहले भाई दे दो ईशान को, तुषार को उसका पैसा. किससे लेकर? रोहिन ईशान से. अब रोहिन ने ईशान को गारंटी दी है, मतलब ये दोनों ना मेरे साथ काम नहीं करना चाहते. बेसिकली ये सिचुएशन है. तो मैं कन्विंस कर रहा हूं कि भाई देख, तेरे को 30 कम से कम 40 आएगा ही आएगा, वो मैं और ईशान दोनों सहेंगे. और ये तो ऑलरेडी माइनॉरिटी है बेचारा, ये तो ना पे था, ये तो हेल्प नहीं करेगा. हम ईशान को कन्विंस करने के लिए हम तेरे को हम गारंटी करते हैं कि तेरा भी 30 के नीचे नहीं आने देंगे. तो पहले फर्म गारंटी कंप्लीट किए. फर्म गारंटी से नेट आया, नेट को कंपेयर किया कि ईशान का कितना गारंटी था, 30 था, मिला 25 ही है उसको, क्योंकि 5 तो चला गया उसका. तो जो 5 डेफिशिएंसी है वो रोहिन के कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा. तो दुनिया के लिए रोहिन का प्रॉफिट 30 रहा ही नहीं, 20 हो गया. इनका कैपिटल 30 हो गया प्रॉफिट, और इनका प्रॉफिट 40. बोलिए. नहीं सर, फर्म तो एक ही है ना. मतलब आप बोल रहे हैं एक ही पार्ट, 2 पार्टनर्स को फर्म गारंटी करे? नहीं, एक पार्टनर को फर्म गारंटी होगा, एक पार्टनर को पार्टनर गारंटी होगा. हो सकता है, पर पहले क्या देंगे? फर्म गारंटी. बोलिए. अगर नेट लॉस है, हाँ, लॉस बढ़ेगा. हाँ वो टी को मान लीजिए 10 गारंटी है. जी चलिए हम आपका एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. बुक का एग्जाम्पल है, सम सेम है. 4.5 लाख रुपए का लॉस आया है. 3 पार्टनर है ABC. अगर ये लॉस बढ़ता, इक्वल रेशियो है, हाँ वंश आप बात करो, तो एक एक को कितना लॉस होता? इक्वली है, 1.5. तो 1.5 लाख रुपया ए का लॉस आता, माइनस ए 1.5 लाख, बी का लॉस 1.5 लाख, सी का लॉस 1.5 लाख. हम लोग तीनों माथा पे सर रख के बैठे हैं, भाई 1.5 लॉस है. तुषार आता है, सी आई डोंट केयर बॉस, अपना लिखा है ना, 1.5 प्रॉफिट है मेरा, है ना. उसको उसका गारंटी है 1.5 प्रॉफिट का.
ध्रुव उसको 1.5 प्रॉफिट आना चाहिए, आया क्या है, कितना आया है, कितने का है, तो इसको कितना रुपया देना पड़ेगा कि इसका 1.5 लाख नेगेटिव से पॉजिटिव में आए, तो इसमें ऐड करेंगे 3 लाख रुपया, और ये 3 लाख कौन सहेगा, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1.5 से उनका लॉस कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, 1.5 लाख से लॉस बढ़ा देंगे, तो रोहिन का लॉस कितने का कहेगा अब, बी का, और इसका प्रॉफिट 1.5 लाख। लॉस हो प्रॉफिट हो गारंटी दियो, अपने में सल्टो, फर्म को बीच में मत लाओ, क्योंकि फर्म बोल रहा है भाई हम हाथ खड़ा करते हैं, ये सब तुम अपने बीच में कर रहे हो, तो भी सर एलएलपी पार्टनरशिप ही होता है, कोई मैटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ लॉस में पीएल बनता है, सही बात बोले, समझ में आ रहा है, फिर से बोलिए कौन सा वाला, सपोज यही सम है, हाँ पर ए पूरा गारंटी किया है, तो ये पूरा 3 लाख कौन देगा, तो पूरा 3 लाख लॉस इससे बढ़ा दीजिएगा, वही है पार्टनर गारंटी। जब पीएसआर में नहीं गारंटी किया जाएगा एनीथिंग बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज पार्टनर गारंटी। मतलब इफ यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म गारंटी पार्टनर गारंटी पर से, द डिफरेंस इज इन विच रेशियो आर यू बीइंग गारंटीड। If you are being guaranteed in the ratio which is your original profit sharing ratio, it's firm guarantee. If that is not your firm guarantee ratio, the PSR, say anything else, that is partner guarantee. समझ पा रहे हैं? एक तीसरा केस भी होता है, नहीं तीसरा केस में होता है कि पार्टनर फर्म को गारंटी करता है भाई इतना प्रॉफिट हम तुम्हारे लिए ला देंगे, मतलब उल्टा केस। अभी तक कौन गारंटी कर रहा है, पहला है फर्म गारंटी टू पार्टनर, फिर है पार्टनर गारंटी टू पार्टनर, इस बार है पार्टनर फर्म को बोल रहा है, वंश बोल रहा है कि भैया हम आपके लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्टूडेंट्स ला के ही देंगे। हम बोले यार तुम तो खाली 4.5 ही लाया, 50 अपना जेब से दे, तो भैया मतलब जी सर। तो पीएल जब बनाते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया कितने का, 4.5 लाख का, और वंश कितना गारंटी किया था, 5 लाख गारंटी किया था, क्या कितना डेफिशिएंसी है उसका, बोल रहा है बाय वंश 50,000 कर देना, इनकम की तरह ट्रीट करो, वंश को डेटर बनाओ। क्यों सर, क्यों, ये क्यों होगा, ये कब से बटने लग गया, ये थोड़ी ना बटता है, क्या बटता है, डिविजिबल प्रॉफिट बटता है, और डिविजिबल प्रॉफिट खाली 2 पार्टनर में बटेगा, वंश क्या पाप किया है। जब डिविजिबल प्रॉफिट बांटा जाएगा तो खाली बाकी 2 पार्टनर को दिया जाएगा क्या, मतलब ये तो खाली गारंटी था कि भाई 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आएगा, नहीं आया तो तुम दे दे भाई बैलेंस। बट हाँ एक चीज सोचने वाला बात है, टेक्निकली ना वंश 50,000 नहीं दिया, उससे कम दिया है, क्योंकि जब ये प्रॉफिट बांटा जाएगा 2 में नहीं 3 में बांटा जाएगा, तो इसका कुछ शेयर वंश को भी मिलेगा। जब आप डिविजिबल प्रॉफिट बांटेंगे, मान लो और कुछ नहीं है, उसी सैलरी कमीशन कुछ नहीं है, तो जब आप बांटेंगे आप 4.5 बांटेंगे कि 5 बांटेंगे, और मान लीजिए रेशियो 2:1 है, तो 2 लाख 2 लाख 1 लाख, अब वंश को भी तो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, पहले तो 4.5 को 2:1 में बांटता, अब 5 को 2:1 में बांट रहा है, तो वंश को थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। तो मतलब रेलेवेंस कुछ नहीं है इसका, जैसे डिविजिबल प्रॉफिट बांटते हैं पीएसआर में वैसे ही बांटना है, बस वही है 12 सम है टोटल, एग्जॉस्टिवली खत्म करने हैं आज। सॉरी इनडायरेक्टली चला जा रहा है उसके पास, करेक्ट, पर आप यहाँ दिखाएंगे पूरा 50, श्योर है। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, हम लोग क्लास में बता रहे हैं 69, 68, 67 नहीं 68, 69, 70, 71, 72, 73, ये 6 सम बाकी बैचेज में बने हैं, आपको भी बनाने हैं। बाकी 74 to 80 आप ट्राई करेंगे घर पे, नहीं होगा तो कल की क्लास जब जो भी आपका डे 1 है करने से पहले हम लोग पहले डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है पास्ट एडजस्टमेंट। थोड़ा टफ है, पीएल एप्रो का सबसे टफेस्ट पार्ट है, तो मैं आज बोल रहा हूँ ये जो पार्ट है मैंने लास्ट बैच में बोला था
ये है आईएससी वाला लोग जानता है, शेक्सपियर में जैसे कॉमिक रिलीफ आता है, ये वो है। इसमें कुछ नहीं, आप अभी वॉक थ्रू करेंगे सम्स, देखिएगा 68 to 73 तो आपको करने में मैक्सिमम हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा। इट इज जस्ट अ वॉक थ्रू। जी सर, वो सब नहीं चेंज होगा, जैसे अपना कॉन्सेप्ट था सब सेम रहेगा। ग्रुप में शायद है फोटो, नहीं है तो श्रेयान मेरे को भेज, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ पीछे भेज देना प्लीज़। पहला सम विधि और हम बनाएंगे, दूसरा सम ध्रुव, तीसरा सम एहतशाम, चौथा सम ये वाला ध्रुव। मेरे को भेजना, हम खोले थे, अब बच्चा डाउट पूछने लग गया उसमें ही। दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम है कि 150 बच्चा से मत पूछो ना, हमसे पूछो। चलिए मैम, सबसे आसान सवाल है जो आपसे करा रहे हैं, पर इस सवाल का बेस्ट पार्ट ये है कि 1 नहीं 2 साल का है। आ गया भैया सेंड कर सकते हैं? अभी भेजे हैं तो क्या आप बोल रहे हो यार, अभी तो भेजे। अरे नेट नहीं चल रहा है, रुको देखो आप। हाँ भैया। चलिए मैम, देयर आर 2 years, वी हैव टू प्रिपेयर PLAPRO फॉर 2 years, है ना। तो दिस इज सम नंबर 58, नो 68। ऑनलाइन में कौन कौन है? शाम्भवी है, श्रेष्ठ, वर्णिका, रेहान, भूमि। ये भूमि कौन, वो कलकत्ता वाली कि बेंगलोर वाली? कलकत्ता वाली। ठीक है, बोलिए मैम। सुनिए ना, हमको डायरेक्टली बताइए पहला साल का प्रॉफिट क्या था? तो बाई PL मारे 40,000। विधि हमको पता है, हम 3 बार बना चुके हैं बैच में। कोई IOC नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो सीधा डिविजिबल प्रॉफिट बांट देते हैं। क्या PSR है मैम ये लोग का? 2:2:1। 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर है मैम? A, P और S। तो इफ माई मैथ इज करेक्ट 16, 16, 8। और देखिएगा कौन किसको गारंटी किया है थोड़ा। हाँ, तो सक्षम भाई को मिला कितना है? 8,000 मिला है। 2,000 रुपया पूरा पढ़ लीजिए। वो बोल रहा है 1-1 दोनों से माइनस करना है, खाली पृथ्वी भाई से माइनस करना है। तो यहाँ 8,000, 2,000 ऐड होगा और यहाँ से 2,000 लेस होगा। ए तुषार, आज ईस्टर है ना, हैप्पी ईस्टर। उसको नहीं पता होगा, वो क्रिश्चियन है, उसको ईस्टर नहीं पता है। तुम हमको बता दे ईस्टर क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं पता, लेकिन तो तुम कैसे अज्यूम किया? पोप कहाँ रहता है वो नहीं पता इसको। तुम मेरे को बस बता दे ईस्टर क्यों मनाते हैं, ईस्टर क्यों मनाते हैं? तो फिर क्यों बोल रहा है? जो जितना क्रिश्चियनिटी का विंग्स है ना, तुम वो ही नहीं जानता है। तो सारा लोग पोप को फॉलो नहीं करता है। इट इज लाइक सेइंग दैट तुम हिंदू है, तुम खाटू श्याम बाबा को नहीं जानता है। अरे बहुत लोग नहीं जानता है। आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा को? आप जानते हैं? कोई आप जानते हैं? आप जानते हैं? सब मारवाड़ी है ना। हाँ, आप नहीं जानते हैं। देखिए, आप गुजराती हैं, बंगाली हैं। हाँ, अरे हमको भी नहीं पता था, हम पंजाबी हैं। मेरा फ्रेंड हमको इंट्रोड्यूस किया, हमको लेकर गया घुसुड़ी। आप नहीं गए कभी? हाँ, पैदल लेके चढ़े हैं हम। हाँ, पूरा मतलब लेके घुसुड़ी से लेके कहाँ तक गए थे? बोलिए। बस ऐड डेफिशिएंसी, लेस डेफिशिएंसी, बस। हाँ, जर्नल आज नहीं कर रहे हैं, खाली PLAPRO बना रहे हैं। 1 साल पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, देखना। बाई PL कितना है? इसको अगर बांटे नॉर्मली डिविजिबल प्रॉफिट में APS, कितना कितना आएगा?
देखिए ना, चेक करिए ना, 60,000 का प्रॉफिट है, उसको बांट दिए 2:1 में, 5 से डिवाइड हुआ, पहला साल का तो हो गया यार, 2 PL Pro बनाना होगा। ये था 22 to 23 शायद, और ये है 23 to 24, 24। तो सक्षम जी को कितना गारंटी हुआ था? 12 मिल गया। लास्ट बैच में बच्चा बोला 2 ले लो। अरे ये क्या गुंडाई है भाई, मिनिमम 10 था, तो ना टोटल में 10 मिलने का बात था, तो कुछ मत करिएगा। नेक्स्ट सम कौन था? मिस्टर थर्ड, चलिए। हाँ, रुक जा, ये कॉपी करेगा सारा खत्म होने के बाद। बाय PL Pro नहीं, PL अप्रोप्रिएशन फॉर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पहले वाला ईयर ये रहा, चलिए नेक्स्ट पे। हाँ, सेकंड वाला मतलब सेकंड सम बोल रहा है कि नंबर 69 का बात कर रहे हैं कि 68 का सेकंड पार्ट? चलो सर देखते हैं कितने का डेफिशिएंसी है, वो बताएगा ध्रुव। चलो ध्रुव बताओ बाई PL कितना है? विधि हेल्प मत करिएगा। 40,000 का प्रॉफिट है सर। ये कोई IOC सैलरी कमीशन तो नहीं है ना? नहीं है। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:, तो मतलब 5/10 होता है 20,000। कौन कौन पार्टनर है? विक्की, विजय और विनी। अभी ठीक है, VINO समझ गया ना, भावनाओं को समझो। 20,000 इसका आएगा 5/10, ये होगा मोस्ट प्रोबेबली 16, और ये है 4। एहतशाम बोल रहा है कि भैया विनी को गारंटी था 5,000 रुपया, अपने को PL Pro बनाना है, तो यहाँ कितना रुपया देना पड़ेगा? 1,000 रुपया। और कौन देगा? लिखा है, तो किस PSR में देगा कि इक्वली लिख दिया? PSR में देगा कि इक्वली देगा? तो ये क्या हुआ, फर्म गारंटी की पार्टनर गारंटी? फिर से सोचिए, PSR में दे तो फर्म गारंटी, और अगर नॉन PSR रेशियो में दे तो पार्टनर गारंटी। दिया ना इसमें, जैसे PSR इसमें 5:4:3 है, 5:4:1 है, पर गारंटी रेशियो 1:1 है, इक्वली ना लिखा है। इक्वली का मतलब ही तो वही होता है विधि, 1:1। तो 5:4 में माइनस करते, फर्म गारंटी 1,000 को 5:4 में, रेशियो बदल जाएगा। अगर यही सम फर्म गारंटी होता तो यहाँ 1,000 ऐड होता तो भी, और जो माइनस होता वो 1,000 ही होता, पर 5:4 में। अभी क्या कर रहे हो, 1,000 को डिवाइड किस में कर रहे हो? 1:1 में। अभी क्या 500 इक्वली दिया है लोग क्वेश्चन में। द एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इक्वली। अगर इक्वली नहीं लिखा रहता तो यहां से 1,000 माइनस होता इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आएगा सम, इसीलिए बोल दे रहे पहले ही। एट डेफिशिएंसी लेस डेफिशिएंसी, तो ये हो गया कितना? 1,000 ओ 500। नेक्स्ट हम कौन बात हुआ था? नंबर 70। हम बोले कि अगर इस सवाल में इक्वली नहीं लिखा रहता कि बस विक्की और विजय देगा, तो हम 1,000 तो ही लेस करते, पर 500 नहीं करते। 5/9 इंटू 1,000 करते, वो विक्की से लेस हो जाता, फिर PSR में लेस करते, फर्म गारंटी हो जाता वो, पर ये पार्टनर गारंटी।
है ना। हाँ तो फिर से इसीलिए तो कराएंगे ना, ताकि जो सीखे हो कि नहीं। लॉस यू मीन, हाँ आई थिंक 70 में लॉस है। चिराग ट्राई करो तो, सेम नंबर्स है। पहले तो ये बताओ लॉस है, पीएल एप्रो बनेगा कि पीएल? याद है कि भूल गए? और अगर भूल गए हो तो सोचो, 8वीं क्लास में आते आते भूल गए हो, अभी छठवा है एक्चुअली। अभी 52 वीक्स का 104 क्लास तो मिनिमम है, उसमें अभी छठा क्लास पे हो, भूल कैसे सकते हो? सोचो, एक्स्ट्रा क्लास नॉट काउंटेड। 104 क्लासेस बनता है ना फिर अपना हिसाब से तो मिनिमम। छठा क्लास में अगर पहला 5 क्लासेस दिमाग से निकलते जाएगा तो आने वाला क्लासेस को कैसे समेटोगे, और पुराना का क्या करोगे फिर? तो प्लीज रिवाइज करते रहना। चलो सर बताओ, लॉस है, लॉस को हम यहां लिखेंगे 2 नेट लॉस। रट गया हमको सम 4.5 लाख। फर्म लिखना ही होता है सर, पर लास्ट बैच में बगावत कर दिया ये लोग, आप भी थे, बोले नहीं लिखने देंगे 2PL में PL में 2PL, तो 2PL राइट है, पर अभी थोड़ा शांत रखने के लिए को नेट लॉस लिख दे रहे हैं। ठीक सर, लॉस बटेगा तो डिविजिबल लॉस। कोई काम का है कैपिटल? भैया आईओसी का रेट होता तो भी नहीं देते। दिया एमपी बिरला में ये सेम क्वेश्चन दिया, जानते हैं, इसमें एडिशन दे दिया, बच्चा रोते रोते घर आया, भैया मेरा तो लॉस नहीं आया। बोले क्या किया? बोले आईओसी दे दी है। बोला भाई क्लास नंबर 1 तो नहीं भूल सकता ना तुम, unless it is a charge we don't give at the time of loss। नहीं देते ना आईओसी हम लोग तो खाली इंफॉर्मेशन है कैपिटल का, कोई काम का नहीं है वो। तो डिविजिबल लॉस कितना? क्या क्या पार्टनर है? नील, नितिन और नीरज। हाँ दोनों मेथड बता देंगे हम क्लास में। तो कितने कितने का लॉस आएगा वान्या? ईच इक्वल है PSR 1.5 और आराम से पढ़ के बताओ यार। चिराग किसको गारंटी है? नीरज को 1.5 का गारंटी है प्रॉफिट का, और बेचारा -1.5 पे बैठा है। तो नीरज भाई को कितना देना होगा? 3। ये लेने का साइड है सर, है ना, बाई लॉस। तो प्रॉफिट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 नीरज 3 लाख। और करेंगे ना, और ये 3 लाख कौन देगा? नील और नितिन। किस रेशियो में देंगे? इक्वली। तो उससे उनका लॉस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? तो ऐड 1.5 लाख का लॉस, ऐड 1.5 लाख का लॉस, बस ऐड डेफिशिएंसी। मतलब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं बार बार, व्हाई इज दिस द इजीएस्ट पार्ट, व्हाई इज दिस द कॉमिक रिलीफ? देयर इज नो चेंज इन व्हाट यू हैव डन। बच्चा का मेरे को बहुत अच्छा लगा, लास्ट मोमेंट में आया, बोला कि भैया आप जो पढ़ाए ना आज, हमको तो लगा बस ऐड लेस ही करना है, एकदम करेक्ट असेसमेंट है। आज का क्लास इज ओनली आफ्टर यू हैव डन एवरीथिंग। टू 2 डिविजिबल प्रॉफिट आया, उन 3 में जो प्लस माइनस करोगे ना, वही है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सर नीरज को तो गारंटी है, वो अपने आप को कैसे गारंटी करेगा? नहीं समझे हम फिर। पर सर तो लेजर है ना, या तो एडलेस नहीं चलेगा, तो डेबिट क्रेडिट चलेगा। वो बोल रहा है यहाँ माइनस दिखाओ, यहाँ पे 1.5 दिखाओ। ऑल्टरनेटिवली ये नहीं कर सकते सर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मिटाओ और सिर्फ 1.5 इधर लिख दो, पर आप वो माइनस उनस नहीं कर सकते ना। अगर आप यहाँ 1.5 लिख दो और उसको वहाँ से हटा दो नेगेटिव से तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप उसको बांटे हो पहले तो आपको तो दिखाना होगा भाई वो लॉस में था, और अगर आप अब 1.5 दे रहे हो तो अब तो 0 की हो, तो आपको 3 लाख देना पड़ेगा। यही गिरिक पूछ रहा था कि भैया मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ 1.5, हाँ लिख दो, पर फिर बाई में मत बांटना, डेफिशिएंसी।
भैया बट नील और नितिन का तो अब लॉसेस 3 लाख हो जाएगा, तो हम लोग क्यों नहीं लेके 3 लाख? कर दो 3 लाख इक्वल टू 3 लाख इक्वल टू 3 लाख। हमको हम अज्यूम किए कि आप ऐड कर पाएंगे, इसलिए हम लिखे नहीं। है नहीं ना डिविजिबल, ये तो गारंटी से आया हुआ प्रॉफिट है, तो 2n करके छोड़ देंगे, चलेगा। भैया कल आपको एक होमवर्क भी देते क्या? इससे रिलेटेड आज होमवर्क देंगे, और अगर आप 5th क्लास तक का होमवर्क पूछ रहे हैं, जो जितना कर पाए 1 to 53 1 to 53 बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, संडे नेक्स्ट वीक तक आपका कॉपी में 1 to 53, चाहे स्कूल में कर चुके हो, चाहे मेरे पास कर चुके हो, चाहे घर पे की हो, 1 to 53 होना चाहिए आपके पास। आई अंडरस्टैंड भैया मेरा ये स्कूल में हुआ है, ये सब नहीं करना होगा भैया, मैंने आपके साथ क्लास में किया हुआ है, नहीं करना होगा। बस कॉपी में 1 to 53 होना चाहिए, कोई भी कॉपी में, समझ रहे हो। सीरियली एक एक सम बनाना है, ट्यूशन स्कूल घर मिलाकर, है ना। मेरे पास प्रैक्टिस करते हो, स्कूल में प्रैक्टिस कराया गया होगा थोड़ा बहुत, अभी खुलेगा मंडे से कुछ बच्चों का स्कूल। कल कब खुल रहा है आप लोग का? 8th को खुल रहा है, चलो एक हफ्ता और मिलता है, फंडामेंटल तो आराम से खत्म हो जाता है। साउथ सिटी मतलब आई गेट 1 day 1, बट यू गाइज हैवंट स्टार्टेड विद फंडामेंटल्स येट, एंड यू वोंट स्टार्ट विद फंडामेंटल्स। पर तुम बोल रहे थे ना कि कुछ 1-2 चैप्टर करके शिफ्ट मारेंगे। नो फंडामेंटल्स, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, फंडामेंटल्स के बिना एडमिशन करना संभव नहीं है। चलिए, हमको लगता है सर प्रैक्टिस तो कराएंगे, सम्स तो कराएंगे, तो मैं बस बोल रहा हूँ कि अब आप मुंह ताड़ेंगे नहीं बोर्ड पर या गपियाएंगे नहीं। जब वो आपको सम दे स्कूल में, आप उसको लेजिटिमेट प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करोगे, है ना। सम तो बना ही सकते हो ना क्लास में, ठीक। चलिए नेक्स्ट 71, मिस्टर मेहता बोलिएगा सर। 3 पार्टनर हैं, एक काम करते हैं सर, टाइम पास नहीं करते हैं, बाई पीएल बता हमको फटाफट। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, उनको लंच पे जाना है 31 मार्च को, किस्मत देख 1,59,000। बच्चा बोल रहा है 1,60,000 है। होली को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका है ईशान, अभी भी नशा कैसे हो रहा है? साल भर नहीं मनाना है होली, 1 दिन का फेस्टिवल है। तुम तो रमजान की तरह 40 दिन में होली मना रहा है। हाँ, पर कैपिटल उसका होना चाहिए एक ही जन का। नहीं, वो कुछ और है, हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कैपिटल हो और उसको आईओसी ना मिले। होगा, सबको होगा। हम बता रहे उसका मीनिंग क्या है, फिर तुम खुद ही आंसर कर पाएगा, ठीक। एक सेकंड में पहले बता देता हूं, नहीं तो वंश के मन में हमेशा रहेगा कि मेरे को समझ में कैसे आएगा। अब बोला जा रहा है मैं, ध्रुव और वंश पार्टनर है, और मैं बोल रहा हूं वंश तेरे को गारंटी हो रहा है प्रॉफिट, बट बात समझ, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट गारंटी हो रहा है। अब देखो बात समझो, मैंने आपको पढ़ाया था, ये वर्ड थे मेरे, आप आईओसी दो, सैलरी दो, कमीशन दो कि डिविजिबल प्रॉफिट दो, सब एक ही होता है। तो मैं वंश को गारंटी क्या कर रहा हूं कि देख भाई, जब तेरा गारंटी कैलकुलेट करूंगा ना, तो आईओसी मत गिनना, आईओसी विल नॉट बी कंसिडर्ड इन योर गारंटी। आफ्टर गिविंग आईओसी जो प्रॉफिट बचेगा सबको, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका नाम क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। उसमें कम से कम तेरे को 20,000 रुपये आएगा। लेकिन सोचिए अगर मैं वंश को यह बात बोलता कि वंश सुन, इंक्लूडिंग योर आईओसी and including your salary, including your commission and your divisible profit, you will get 20,000। तब इसका मतलब जब आप डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो खाली डिविजिबल प्रॉफिट को 20,000 से कैलकुलेट करेंगे कि आईओसी ऑफ वंश, सैलरी ऑफ वंश, कमीशन ऑफ वंश एंड डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ वंश को ऐड करेंगे। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? आफ्टर चार्जिंग आईओसी लिखा रहेगा कि इंक्लूडिंग आईओसी रहेगा। तो अगर आप वो रील देखे होंगे, मेरा इंग्लिश वाला मजाक कर रहे थे हम, जिसमें लेट्स ईट ग्रैंडमा वाला, नहीं देखे इंस्टाग्राम पे?
वो इसीलिए था कि इंग्लिश पकड़ना होगा, that we have to understand what it means that guarantee is after IOC. It means that after giving IOC to the partners, whatever is left, उसका तुमको मिलेगा गारंटी. पर अगर बोले नो, like 73 में बोलेगा, when you do 73 number sum with me, you will see it is written including IOC. तो उसमें अलग गारंटी है. और ये क्या है, लैंग्वेज इशू है यार. जो बच्चे 11 से पढ़ रहे हैं, डू यू रिमेंबर एजुकेशन डिफिकल्टी? अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ना पढ़ाने के लिए, जानते हैं सबसे पहला काम क्या करना होगा? बीएड करना होगा. अब हम आपको बता रहे हैं मेरा नहीं है, पर मेरी वाइफ के पास बीएड का डिग्री है, मेरी वाइफ के पास मतलब 7-8 डिग्री है. तो हम क्या करते हैं, आप हमको तो प्रोफेशनली नहीं जाके किसी कॉलेज में पढ़ाना है, पर हमको लगता है कि हमको भी सीखना चाहिए कि करिकुलम चाहता क्या है. तो हम जितना भी बीएड का किताब है ना सब पढ़ चुके हैं, और यही करिकुलम है कि कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क के बाद लैंग्वेज डिफिकल्टी, देन अरिथमेटिक डिफिकल्टी, 3 इशू है. फर्स्ट फ्रेमवर्क समझाओ, फ्रेमवर्क बच्चा को समझ में आ जाए कि काम कैसे चलता है, होता क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट. उसके बाद उसको फंसाने के लिए, या देखिए फंसाना गलत वर्ड हो जाएगा, उसका स्किल एडवांस करने के लिए उसको ट्विस्ट करो इंग्लिश में, ग्रामर में, लैंग्वेज में. उसके बाद मैथमेटिकली उसको डिफिकल्ट करो, डेसिमल्स लाओ, परसेंटेजेस लाओ. सो 3 ही डिफिकल्टी है हमारी, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, मैथ. जिनका दे आर गिफ्टेड विद द लैंग्वेज पार्ट, दे वोंट फाइंड द प्रॉब्लम, बट फॉर दैट योर कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी वेल. एंड मैथ आपके पास, अगर आप आईएससी में है, वर्णिका को छोड़कर, भूमि को छोड़कर, भूमि मतलब बैंगलोर वाली भूमि को, अगर आप सीबीएसई में है तो यू आर एट अ ड्रॉबैक बिकॉज यू गाइज डोंट हैव अ कैलकुलेटर. बट आप आईएससी में है तो वो मैथ का डिफिकल्टी कोई है नहीं, देयर इज नो सच डिफिकल्टी. जो है इंग्लिश और कॉन्सेप्ट है. सो उसको थोड़ा सा अपने को ढंग से पढ़ना है, ठीक है. मतलब वेन एवर यू रीड अ क्वेश्चन ना, ऑलवेज थिंक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस क्वेश्चन. मतलब अगर आप ये गलत पढ़ लिए तो हो सकता है आपकी मौत हो जाए, ऐसा सोचना पड़ेगा. अदरवाइज यू विल नॉट गिव योर 100% इन रीडिंग. दैट वाई डिफरेंस बिटवीन, इंग्लिश तो बढ़िया है ना तेरा ध्रुव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक एंड सी? देखना इंग्लिश वही बात हो जाता है ना, लुक और सी में फर्क क्या है? लुक इज जैसे आप देख रहे हो, बट व्हेन यू सी समथिंग यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट. अगर बोला लुक देयर, उसमें आप छंदी विच्छेद नहीं करेंगे उसका, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनालिटिकल रिव्यू ऑफ दैट. बट इफ यू आर नॉट लुकिंग एट इट एंड इफ यू आर सीइंग इट पॉजिटिवली, you will understand what is actually there. You could be just looking at something but not paying attention. देख रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं, टेंशन मत लो. लेकिन अगर आप कोई चीज को ढंग से समझ के करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप बेटर उसको समझ पाएंगे. तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. कौन कर रहा था ये सम? मिस्टर मेहता सर. आईओसी इज देयर एंड व्हाट आर द कैपिटल सर? एंड 1 April फुल ईयर इंटरेस्ट. सो टेल मी अमाउंट्स प्लीज. कौन कौन है? विशेष, वैभव और विभूति. अमाउंट्स निकाले? 16, 10 और 8. कोई सैलरी, कोई कमीशन? अब एक बार वंश मेरे मतलब बेनिफिट के लिए प्लीज रीड कर. अच्छा नहीं, उससे भी बेटर पहले डिविजुअल प्रॉफिट दे दे. इससे क्या लेना देना? डिविजुअल प्रॉफिट तो डिविजुअल प्रॉफिट है भाई, गारंटी का बात तो उसके बाद आता है ना कि इंक्लूडिंग है कि नहीं है. डिविजिबल प्रॉफिट तो आप बांट दो. कितना बचेगा 159 में ये सब करने के बाद? 1/25. मैम 1/25 को किस रेशियो में बांटना है? अरे कमीशन क्यों लिख दिया? टू डिविजिबल प्रॉफिट, विशेष, वैभव और विभूति. एक हो गया 62,500 शायद, नहीं? और दूसरा का 37,500 और तीसरा का 25,000. किसको गारंटी है चिराग? कितने का? क्या गारंटी है? आईओसी लेकर है, क्योंकि देख आईओसी अगर लेकर है तो वो 32 पार हो गया, 30 पार हो गया उसका. क्या बोल रहा है कि सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट 30 आएगा कि इंक्लूडिंग आईओसी 30 आएगा? तो आफ्टर आईओसी का मतलब जोड़ा हुआ है क्या? अगर आप ऐसा सोचते हो, है ना, मेरे को दिक्कत नहीं है. हम आपको एक नंबर दे रहे हैं 9836982899. ये मेरी मम्मी का नंबर है, वो इंग्लिश पढ़ाती है, आपको सख्त जरूरत है उसकी.
अंग्रेजी अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अच्छा इंग्लिश ट्यूशन ज्वाइन करिए, मेरे घर में और पैसा आएगा, आपका भी भला होगा। पर अगर ग्रामर इशू है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट इशू, इट इज एन अंडरस्टैंडिंग इशू, है ना। ये मैं मजाक कर रहा हूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई भाषा में गलती नहीं कर सकते हम लोग। We have to understand the question, only then we will be able to write it. Because in 73, this same sum, different numbers, they are going to say that we are going to guarantee including IOC. तो फिर उनका गारंटी आप जब कंपेयर करेंगे तो 25 और 30 नहीं करेंगे, 33,000 हो जाता है इधर, गारंटी पार हो चुका है उनका, उनको 1 रुपया नहीं डिडक्ट किया जाएगा। यस और नो, समझ पा रहे? तो सर किसको था गारंटी? विभूति को। विभूति को कितना? तो यहाँ ऐड कर देते हैं 5,000 रुपये ऐड कर देते हैं कृष्णा। विदुषी में 5,000, ओ नहीं सॉरी विभूति, माइंड मत करना, तुमको देख के पता नहीं, हमको याद आ गया। और क्या कौन गारंटी कर रहा है? पूरा पूरा। तो बेचारा में ऐड, बेचारी में ऐड हो गया 5 और उसमें लेस हो गया 5। बोल रहा है इंक्लूडिंग आईओसी, पर सैलरी नहीं बोल रहा है, तो खाली आईओसी डिविजिबल प्रॉफिट ऐसा बोल रहा है विधि, इंक्लूडिंग आईओसी सैलरी एंड डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, इंक्लूडिंग सैलरी एंड डिविजिबल प्रॉफिट आईओसी नहीं होगा। वही है ना, अपना कमांड ओवर इंग्लिश आना चाहिए बस, उसके बाद अपने मैनेज कर लेंगे। एक सेकेंड, एक और सवाल है एहतशाम के लिए है। एहतशाम को हम गारंटी करेंगे, सच बोल रहे हैं। हाँ एहतशाम, अगर तुम मेरा सारा क्लासेस अटेंड करता है, सच बोल रहे हैं, ये गारंटी झूठा नहीं है, हम तेरे को 95 इन अकाउंट्स, 95 इन इको गारंटी कर देता है, आज ही बता दिए। अब सोचो ये ज्वाइन ही हमको अक्टूबर महीना में करता सपोज, तो 95% का गारंटी नहीं दे सकते हम, साल भर पढ़ने पर 95 का गारंटी किए, है ना। इफ ही जॉइन्स मी इन द मिडल ऑफ द ईयर, व्हाट इज माय गारंटी देन? स्टिल 95 और हाफ, बस याद रखना। हाँ, अगला सवाल श्रेयन और हम करते हैं, कोशिश करते हैं। एक 60। हाँ सर, आईओसी है? नहीं, आईओसी है, कितना है? पर देख बिजनेस चालू कब कर रहे हैं लोग, घटिया आदमी लोग का कितना डेंजर समय देख रहे हैं। साल भर का आईओसी दिन में चले जाएगा बच्चा, पर आईओसी चार्ज कितना दिन का होगा? क्योंकि बिजनेस ही अक्टूबर से है भाई, तो 2 आईओसी कितना देंगे आप? कौन कौन है पार्टनर? एपीएस, केपीएस। तो कपिश पूरा आईओसी देंगे कि 6 महीना का देंगे? तो क्या कैपिटल है भाई ये लोग का? 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो 3 लाख का 10% 30 होता है, आधा 15, फिर 2 लाख, तो 10,000। और ये क्या 7.5? सर कोई सैलरी कमीशन है क्या? नहीं है। तो डिविजिबल प्रॉफिट पे आ जाए। 1.60 में ये माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 1.60 में ये सब चला जाए, 15, 10, 25, 32, 500 चला गया, तो 1,27,500 इफ माई मैथ इज करेक्ट। $127,500। तुषार, एक KPS का रेशियो क्या है? 4:3:3, तो 4/10, 3/10, 3/10 इंटू 127,500 निकाल के दो ना यार। जो आया उसको 4/10, 3/10 और 3/10 में बांट दिए रेशियो में, 51,000। और दूसरा दोनों का तो सेम ही आएगा, बोलिएगा 38,000। अब मेरे को बताइएगा श्रेयान जी, किसको गारंटी था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो 3 लाख का 10%, 6 महीना के लिए। अक्टूबर से चालू है ना बिजनेस। हाँ, पूरा पढ़ना, लैंग्वेज पढ़ना। अच्छा, ऐसा नहीं लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर बोला है, तो मतलब मात्र ये डिविजिबल प्रॉफिट ही होना चाहिए 40 का। 40 का ना, अभी कितना है?
तो कितना कमी है, 2750 की 1750? 80 का तो साल भर का बोला है, देख 80 का तो साल भर का बोला है। तुम साल भर थे बिजनेस में, है ना? अगर हम तो जेन्युइनली बोलता है, कोई बोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर तुम सारा क्लास ढंग से अटेंड करता है, जो होमवर्क बोलते हैं करता है, 95 के नीचे नहीं आएगा। हम पूरा साल का पैसा वापस कर देंगे अगर 1 मार्क भी कम आए तो। पर एक ही क्राइटेरिया है, एक भी क्लास नहीं मिस होना चाहिए, एक भी आपका होमवर्क नहीं छूटना चाहिए। हाँ, इस क्लास का होमवर्क अगले 2 दिन बाद दे दोगे चलेगा, पर जो हम बोल रहे हैं अगर आप मेरा बात मान लिए, I have been doing this long enough to know what works and what does not work. 95, 100 का गारंटी हम नहीं ले सकते, 95 का गारंटी हम ले सकते हैं, पर वो साल भर के लिए। आप मेरे पास लास्ट 3 मंथ्स में आओगे तो 95 इंटू 3/12 का गारंटी लेंगे। आप मेरे पास लास्ट 6 मंथ्स में आओगे तो 95 इंटू 6/12 का गारंटी लेंगे। तो अगर हम 80,000 साल भर का गारंटी लिए हैं और आप चालू ही अक्टूबर महीना में कर रहे हो, तो गारंटी 80 का नहीं है, 40 का है। तो यहां पे हम ऐड कर दे रहे हैं 1750 और यहां से हम माइनस कर दे रहे हैं 1750 के ही गारंटी किया था ना। लास्ट सम फॉर द डे 73, बढ़िया सम है जहां 2 गारंटी है। हाँ, जो भी, चलिए ये वाला सवाल हम चाहते हैं कपिश और हम करें। नहीं सर, पहले प्रॉफिट लगेगा। बोलेगा, रुकिए ना। 5,40,000 सर आईओसी है, हमको याद है। देख एक बार ध्यान से देख, वो तो गारंटी वारंटी पड़ रहा है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना 10% पे, कैपिटल भी है। तो क्या क्या पार्टनर्स है, नाम क्या है इनके? SMPM। कैपिटल्स क्या क्या है इनके सर? तो 1,80,000 का 10% 18,000, दूसरे का मोनू का तो 15,000 इसका। हाँ वही 10% करके दिया, फिर 9,000 और 6,000। सर सैलरी कमीशन किसी को महीना का, तो सैलरी क्या होगा 6 की 72, 72 ना, 12 से मल्टीप्लाई होगा, साल में 12 महीना होता है। कोई कमीशन है? बोलिए। इसमें लिखा है क्या होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंक्लूडिंग होता हो है अगला लाइन नहीं है रे। इसमें ऐसे हो सकता है कि ये मान लीजिए 6 महीने का तो बोल रहा कमीशन 2% पर एनम। हाँ 2% नहीं 1%। हाँ, पर कमीशन ना कभी पर एनम पे नहीं होता है। इन रियल लाइफ एंड इन सम्स कमीशन फ्लैट होता है, इंटरेस्ट समय अनुसार होता है, कमीशन सेल पर होता है। अब सेल तुम 31 मार्च को करके दे कि अक्टूबर में करके दे, मैटर नहीं करता है। हम एहतशाम को बोलेंगे भाई तुम जितना स्टूडेंट ला के देगा उसका 5% तेरे को हम कमीशन देगा। अब वो बच्चा हमको अप्रैल में ज्वाइन करे, मई में ज्वाइन करे कि मार्च में ज्वाइन करे, हम उसको फ्लैट देगा। समझ रहे बात को? तो अब पहले तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना? 5,40 में ये सब माइनस हो जाए तो कितना प्रॉफिट बचता है? 4,20,000। मतलब बहुत कमेंडेबल है वान्या। लास्ट 14 दिन में जो हम आपका चेंज देखे हैं, काफ़ी डिफरेंस समझ में आ रहा है, एफर्ट दिख रहा है ना। मतलब जहाँ आप चुपचाप उधर बैठा रहते थे, यहाँ बगल में बैठ के आप विधि को समझा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेप अप। इसको मेंटेन करिएगा और एफर्ट दीजिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या प्रॉफिट कौन कौन है? SMPM की विधि समझा रही थी आपको, वो समझ रही थी, ठीक है। विधि प्रॉफिट बांट के दीजिए 4,20,000। अभी पिछले सब में आप, हम वेट कर रहे हैं, रुकिए आप यहाँ तक आइए फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये यहाँ तक पहुँच जाए बच्चे लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं वेट करते हैं विधि का।
अरे टेक योर टाइम, हम तब तक ब्रेक ले ले रहे हैं, थोड़ा कोई रील वूल देख लेते हैं अपना। महात्मा गांधी का पर हम तुमको बता रहे हैं, जब से हम ये रील डालना चालू किए हैं, मेरा अकाउंट इंगेजमेंट 3500% में इंक्रीज किया। मतलब हमको लग रहा है कि अच्छा चीज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट हो जाते कोई बात डोरमेंट का नहीं है यार, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो हम समझे हैं, एंड आई वुड लव एन इनपुट ऑन योर साइड, इफ एनीबडी इज मार्केटिंग नाउ डेज इट इज़ वाया सोशल मीडिया। सो एक तो आपका वर्ड ऑफ माउथ है ऑब्वियसली, कि आप जो जाके स्टूडेंट्स को बोलते हैं, पर मेरे बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो वो कभी ट्यूशन ज्वाइन ही क्यों नहीं, मतलब कि हो सकता है कि ध्रुव किसी को बोला कि रोहिन भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार ज्वाइन करके देख, वो ज्वाइन किया, उसको पसंद नहीं आया, दैट्स अ वैलिड फीडबैक ना, कि अरे आपका ना मेरे को उतना समझ में नहीं आया, एंड आई एम 100% श्योर दैट सबको मैं समझ में नहीं आऊँगा, ऑब्वियस सा बात है, पर उसको मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करता, है ना, मतलब आप जानते हैं सिगरेट कौन बनाता है ना, पर आप यूज़ नहीं करते हैं, पर आप जानते तो हैं कि कौन बनाता है, एग्जिस्ट क्या करता है, भगवान ना करे आप यूज़ करते हो, पर यू नो राइट अबाउट द प्रोडक्ट। दैट इज़ माई इंटेंशन हियर, दैट इफ द करेंट मतलब नंबर ऑफ पीपल एज अ ग्रुप डोंट नो अबाउट मी, दे वुड नॉट इवन इंक्वायर कि यार टीचर है कहाँ, कौन है, पढ़ाता कहाँ है, एटलीस्ट एक विजिबिलिटी होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न। और हमको तो बेस्ट लगता है यार, हमको तो लगता है हम बने ही हैं, हमको तो कुछ अलग से रील बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, हमको कोई भी बस थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, लगता है हाँ ये ठीक लग रहा है, ये डाल देते हैं। और वो भी यूट्यूब देखें हम, मेरा यूट्यूब में वो रीमिक्स का ऑप्शन आता है, रीमिक्स में एडिट इनटू अ शॉर्ट, कुछ नहीं करना हमको, कोई एक्टिंग नहीं करना है, कोई वहाँ मेकअप करके उतरना नहीं है ना। हमको लगता है कि हम जेन्युइनली बोल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए, हमको 1 साल दीजिए, हम 1 लाख फॉलोअर तक पहुँचेंगे 100%। हमको लगता है हम बने वायरल होने के लिए, भगवान शक्ल भी ढंग का दिया है, ठीक है, मतलब नॉट बोस्टिंग और एनीथिंग, ज्ञान तो अच्छा खासा है ही मेरे पास, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़िया ही है, कातिल है एकदम, कट्टे ही कातिल है ना, बॉडी वॉडी भी ठीक ही है, मतलब कुछ खराब भी नहीं है, तो होना तो वायरल है ही हमको यार, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। सबका सारा वीडियोस तो प्राइवेट है ना यूट्यूब पे, ये अभी इंस्टा का गोल है, समझ रहे हैं, हाँ, तो फिर तुम ट्यूशन क्यों आएगा, तब यूट्यूब ही में ही देख, अपना 2200 रुपया बचा महीना का, है ना। SMP में विधि वेटिंग यहाँ तक हो गया मैम, इंटरेस्ट दे दिया, डिविजिबल प्रॉफिट 420 आया, हैव यू डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट अमंग द 4, कोई निकाला है, क्या है सर, 168 120 84 एंड विधि। नाउ कम्स द पॉइंट वेयर आई आस्क यू कि पहले क्या होता है, फर्म गारंटी की पार्टनर गारंटी, तो चेक अमंग द पार्टनर्स हु इज गेटिंग द फर्म गारंटी, M is getting a guarantee of what amount and is it including IOC? M का पढ़िए, M का क्या लिखा है मैम, कितना गारंटी है, बाप रे बाप, 1,08,000 रुपया इसको मिलेगा, हाँ या ना विधि, ये कौन देगा, फर्म गारंटी है मैम, सब देंगे, है ना। अब सब में M मत बोल दीजिएगा प्लीज, वो अपने आप को नहीं गारंटी कर सकता है, तो कौन रेशियो क्या था इनका, तो 4:3:2:1 में आप 4:3:2 को कंसिडर करेंगे। एक गलती मत करिएगा ध्रुव, आई एम श्योर आप नहीं करेंगे, पर लास्ट बैच में आप ही के ईयर में 4/10 से बांट दिया। देखिए रेशियो 4:3:2:1 है जब 4 जन है, 3 जन में ये 4/9 है ना। डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ डिवाइडिंग बाय ऑल 4 पार्टनर्स, 4/9, 3/9, 2/9 और 1,08,000, तीनों से माइनस हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, 48, 36 and 24. Now Chirag, what is the partner guarantee and which partner is getting a guarantee?
माला हो गया, माला हो गया, पार्थ को 156 मिलना चाहिए था इंक्लूडिंग आईओसी। इंक्लूडिंग आईओसी एंड सैलरी। हाँ तो उसका मतलब तो मतलब आप खाली ये चेक करेंगे 60,000 कि 9 और 72 भी जोड़ेंगे, तो 9 प्लस 72, अच्छा प्लस लास्ट बैच में मॉर्निंग बैच में बच्चा बोल रहा है 84 लेना चाहिए। नहीं सर, यही तो फर्क है बस कि फर्म गारंटी और पार्टनर गारंटी को अलग करने का रीजन ही यही था कि पहले फर्म गारंटी करके प्लस माइनस कर ले, उसके बाद चेक करना। तो यहाँ 60 ऐड होगा, तो ये कितना आया 141। 141 में गारंटी उसका कितना था, तो 15,000 इसमें ऐड करना होगा और बेचारा 15,000 और गिर जाएगा। फाइनल इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,05,000, इसका 90, 75, 1, 50। क्लियर है? कोशिश करिएगा होमवर्क में 63 ऑनवर्ड्स जितना हो पाए। आपका जो भी डे 1 है उस डे 1 में हम लोग सबसे पहले डाउट्स लेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से एक क्लास लगना चाहिए समझने में और एक क्लास प्रैक्टिस में। तो मगर पकड़ लो कि आज क्या तारीख है 31st, सो बाय द 6th of April Sunday you will be ending fundamentals with me. I had told you 8 classes, it will take 8 classes. Then we can start with the next new chapter called valuation of goodwill and that is what I intend to do, क्योंकि अप्रैल से बहुत नए बच्चे आएंगे तो उनको मैं वापस से फंडामेंटल्स तो अभी नहीं करा पाऊंगा, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से ही स्टार्ट करेंगे वो लोग। कौन?